उम्मीद है, बच्चे मेहनत किए हैं तो हो सकता है हो भी जाए। घर में रह के भी नहीं तैयारी हो सकता है, कितनों कोचिंग हो, मोबाइल से बच्चे कितने पढ़ेंगे। बहुत काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ऑनलाइन क्लास मेरे लिए इनफ था और लोग का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑनलाइन पढ़ाई में हर बच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाते हैं। वहीं कोचिंग है तो वहाँ पे उनके पीछे मेंटर्स रहते हैं और बहुत सारी फैकल्टीज़ वहाँ पे उनको दी जाती है। प्रश्न देखकर कैसा लगा कि ऑनलाइन स्टडी इनफ था या कोचिंग खुलना जरूरी था? कोचिंग खुलता तो ज़्यादा बेहतर रहता विद्यार्थी के लिए, बट ठीक था। ऑनलाइन स्टडी में भी सबके लिए था तो ठीक था। यस मैम, वर्चुअल और रियल में बहुत अंतर है। कंसेप्ट बहुत मैथ्स तो है नहीं जो आप ऑनलाइन पढ़ा दोगे तो हम समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। जेईई मेंस का आज तीसरे चरण का एग्ज़ाम हो रहा है। आपको पता है कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करने में क्या कुछ मुश्किलें हुई हैं। जेईई मेंस एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर का एग्ज़ाम है। इसके लिए बच्चे और अभिभावक दोनों ही बहुत चिंतित रहते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान में किस तरीके से बच्चे ने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है और उनके पेरेंट्स ने इसमें क्या कुछ सहयोग किया है, आइए हम कुछ बातें जानते हैं। नाम हो सर आपका? मोहित। मोहित, कहाँ से हैं मोहित आप? मोकामा। मोकामा। तो आप यहाँ किसके साथ आए हैं? अपनी बहन को एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं जेईई मेंस का। जी, आपकी बहन यहाँ एग्ज़ाम दे रही है, तो क्या कुछ परेशानी झेलना पड़ा कोरोना के दौरान इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में? देखिए, परेशानी काफ़ी हुई। अभी लॉकडाउन आ जाता था कभी, फिर लॉकडाउन खुल गया तो बच्चे को फिर वापस यहाँ लाना है, फिर लेके जाना है। मेरी बहन कोटा में रह के प्रिपरेशन की थी एग्ज़ाम का, तो फिर लॉकडाउन खुला, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ हॉस्टल बंद हो गए तो फिर वहाँ पे अरेंजमेंट करो रहने का। और इसी बीच स्कूलिंग भी वहाँ तो सीबीएसई भी काफ़ी टाइम लगा दी थी अपना फैसला देने में कि सीबीएसई एग्ज़ाम लेगी कि नहीं, तो स्कूलिंग वहीं से करना था उसे, तो इस कारण भी उसे वहाँ रुकना पड़ा और काफ़ी फिर यहाँ वापस लाए। फिर यहाँ पे और मेंस के एग्ज़ाम में भी कभी डिले हुए, फिर हुए नहीं हुए। क्या है, कोई फैसला न सरकार के हाथ में फैसला रहता था और ना ही आम नागरिक कोई। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि ऑनलाइन क्लास था। ऑनलाइन में उतना बच्चा समझ नहीं पाता है। ऑफलाइन रहता है, फेस टू फेस रहता है तो बच्चे समझते हैं कि उसे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो फेस टू फेस की व्यवस्था थी नहीं, तो बच्चे अपने मन से जो हुआ वो किया। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर इस एग्ज़ाम पे पड़ने वाला है या नहीं? असर तो पड़ेगा ही, बहुत असर पड़ेगा, लेकिन जितना सीट है उतना का तो रिजल्ट होगा ही मैडम। ऐसी बात नहीं है कि सीट खाली रह जाएगा, सीट तो भरेगा ही। तो आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद लगा के रखे हैं कि इस बार उनके लिए, हालांकि काफ़ी टफ था ये एग्ज़ाम देना? हाँ मैडम, टफ था, लेकिन उम्मीद है, बच्चे मेहनत किए हैं तो हो सकता है हो भी जाए। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि होगा ही। लेकिन मेहनत क्या है, उसके मेहनत के अनुरूप हम आशा कर सकते हैं कि कम्पीट करना चाहिए। किसके साथ आई हैं मैम? बच्ची के साथ आया है। अच्छा, बच्ची एग्जाम दिलाने अपनी बेटी के साथ। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? हम देवघर, झारखंड। अच्छा, देवघर से यहाँ पे आई हैं। इस बार महामारी में बच्चों को कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाई तैयारी करने के लिए, तो कैसे आपके बच्चों ने इस चीज़ का प्रिपरेशन किया जेईई मेंस का? वो अथी आता है ना क्लासेस, उसे की खुद का मेहनत। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस है। तो इस बार क्या उम्मीद, इस बार बच्चे को बहुत स्ट्रगल हुआ इस एग्ज़ाम में, तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। घर में रह के भी नहीं तैयारी हो सकता है, कितनों कोचिंग हो, मोबाइल से बच्चे कितने पढ़ेंगे। बहुत काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खास करके और बच्चियों को। लड़के सब तो निकल भी जाते हैं, लेकिन बच्चियां तो अकेली कहीं जा नहीं सकती है बिना गार्जियन का। गार्जियन जो भी है थोड़े उम्र के होते हैं तो उनको भी आ जाना प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत दिक्कत हुई है। अभी आपने अभिभावकों को सुना, अब आइए हम परीक्षार्थी से उनका एक्सपीरियंस जानते। क्या नाम है आपका? आरसी। आज आपका एग्ज़ाम था? या कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा। कैसा गया एग्ज़ाम आज? अच्छा गया। तो कैसे आपने तैयारी की? इंस्टीट्यूट वगैरह तो बंद था।
हाँ, घर में किया तैयारी, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे थे उनसे थ्रू किया। तो क्या ऑनलाइन क्लास एक प्रश्न पत्र देखकर ऐसा लगा कि इनफ था? हाँ, इनफ था। तो तैयारी अच्छी हुई थी? हाँ, तैयारी अच्छी थी। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी अंजलि सिन्हा। अच्छा, कैसा गया एग्जाम आपका? अच्छा ही गया, ठीक था। तो इस बार कैसे तैयारी कैसे की थी आपने? अच्छे से किया था, पिछले बार भी फिर दिया था, फिर इस बार भी दिया तो अच्छे से तो ऑनलाइन क्लास क्या इनफ था? क्वेश्चन देख के कैसा लगा कि ऑनलाइन क्लास इनफ था? नहीं, ऑनलाइन क्लास इनफ नहीं थी, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ी और यूट्यूब से पढ़ते। तो इस बार का क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ठीक ठाक, नॉर्मल जैसा रहता है। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। तो क्या ऑनलाइन तैयारी की थी आपने? हाँ, ऑनलाइन की थी। तो आपको क्वेश्चन देख के कैसा लगा कि ऑनलाइन तैयारी इनफ था या कोचिंग खुलने की जरूरत है? नहीं, ऑनलाइन ही ठीक है अभी। ऑनलाइन ठीक है। ठीक है। तो कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया मैम। तो इस बार महामारी में कोचिंग वगैरह बंद है, तो क्या कुछ प्रश्न देखकर कैसा लगा कि कोचिंग खुलनी चाहिए, ज़्यादा आसानी होती या ऑनलाइन क्लास इनफ था? नहीं, ऑनलाइन क्लास मेरे लिए इनफ था और लोग का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। लेकिन मेरे लिए ऑनलाइन क्लास से भी अच्छा था क्योंकि अभी कोविड के लिए गार्जियन भी नहीं अलाउ कर रहे हैं बाहर जाने के लिए हम लोग को। तो पढ़ाई में तैयारी में जैसे जेईई मेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें तैयारी में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा महामारी में आपको? यस मैम, यही प्रॉब्लम ये होता है कि ऑनलाइन में तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाता है, लेकिन यही होता है प्रॉब्लम और डाउट्स सॉल्विंग नहीं हो पाता है। तो यही हम लोग को ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे थे ऑनलाइन में एग्जाम में। तो क्वेश्चन का लेवल इस बार कैसा था? वही था, थोड़ा मैथ थोड़ा सा टफ था मैथ टफ था, फिजिक्स के बाद और केमिस्ट्री तीनों को कंपेयर में सबसे इजी था। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छे गया। तो इस बार कोचिंग वगैरह नहीं खुली थी, तो कैसे आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की थी आपने? सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी। तो इस बार तो सेल्फ स्टडी अगर नहीं भी हो तो ऑप्शन नहीं था हमारे पास ऑनलाइन के अलावा, तो प्रश्न देखकर कैसा लगा कि ऑनलाइन पढ़ाई इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए? नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई में हर बच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाते हैं। वही कोचिंग है तो वहाँ पे उनके पीछे मेंटर्स रहते हैं और बहुत सारी फैकल्टीज़ वहाँ पे उनको दी जाती है। तो ऑनलाइन स्टडी से बेटर है कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ना। इस बार क्वेश्चन का लेवल कैसा आया था? क्वेश्चन का लेवल जैसा फर्स्ट सेकंड में था वैसा ही, ना उससे ज़्यादा टफ था और ना इजी आया था। जैसा फर्स्ट सेकंड में जैसे 2 एग्ज़ाम इससे पहले हो चुके हैं वैसा ही था। एग्जाम बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इस बार कैसे आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की आपने? एग्जाम सेल्फ किए थे। हाँ। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी? ऑनलाइन थोड़ा बहुत। ऑनलाइन थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन देखकर कैसा लगा कि ऑनलाइन क्लासेस इनफ था एग्जाम के लिए? क्वेश्चन देकर 60-70% तक इनफ था हाँ। ऑनलाइन, और बाकी सेल्फ। अच्छा, तो क्या लगा कि कोचिंग संस्था अगर खुली रहती तो ज़्यादा बेहतर होता एग्जाम देने में? हाँ, ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा बेहतर हाँ, होता। क्वेश्चन का लेवल किस हिसाब से, टफ था या फिर थोड़ा इजी था? लेवल एवरेज में था। एवरेज में एवरेज, था हाँ। एग्जाम? एकदम अच्छा मैम। बहुत बढ़िया। हाँ। तो इस बार एग्जाम का लेवल कैसा था? एग्जाम ना टफ ही था ना इजी था, मीडियम था ना। मीडियम था। हाँ, फिजिक्स सबसे आसान तो आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की थी? था। एग्जाम की तैयारी पटना में मैंने रह के किया था, मेंटर स्टडी में। अच्छा, तो कोचिंग वगैरह तो बंद है ना? 6 महीना पढ़ा, 1.5 साल बंद रहा, यही था। तो कोचिंग वगैरह बंद थी, तो उस दौरान कैसे आपने तैयारी? ऑनलाइन स्टडी जैसे लोग करते थे वैसे ही यूट्यूब वगैरह या फिर प्रश्न देखकर कैसा लगा कि ऑनलाइन स्टडी इनफ था या कोचिंग खुलना जरूरी था? कोचिंग खुलता तो ज़्यादा बेहतर रहता विद्यार्थी के लिए, बट ठीक था ऑनलाइन स्टडी में भी, सबके लिए था तो ठीक था। तो कैसा रहा संजना एग्जाम आपका? अच्छा रहा, मैथ्स थोड़ा लेंदी था। अच्छा, पेपर टफ था? नहीं, टफ पेपर नहीं था, मैथ्स से थोड़ा टाइमिंग मैथ्स में थोड़ा और चाहिए था। अच्छा, अगर मैथ में टाइमिंग मिल जाती तो अच्छा स्कोर। हाँ। तो क्या लगता है एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है, तो आपने तैयारी तो ऑनलाइन की होगी? हाँ, ऑनलाइन किया, लेकिन बिहार शरीफ में मतलब ये कोचिंग चले जाते थे, मतलब नॉर्मल पर्सनल से ही तैयारी किया था। और ऐसे तो कोचिंग बंद ही है। हम जवाहर नवोदय विद्यालय से हैं। अच्छा, हाँ, आप तो नवोदय की स्टूडेंट हैं? यस मैम। तो आपको कैसा लगा कि अगर कोचिंग खुली रहती पहले की तरह तो शायद तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो पाती? यस मैम, वर्चुअल और रियल में बहुत अंतर है, कंसेप्ट बहुत मैथ्स तो है नहीं जो आप ऑनलाइन पढ़ा दोगे तो हम समझ जाएंगे। जी। यस मैम। तो आपको लगता है कि अगर कोचिंग खुली रहती तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ पाता? यस मैम।
और अभी जो आप एग्ज़ाम दे के आई हैं तो कैसा लगा दे के कि हाँ संतुष्ट है अपने एग्ज़ाम से? हाँ नहीं मतलब मेंस का लेवल थोड़ा और हाई होता है ऐसे प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस साल थोड़ा मतलब तीनों अटेम्प्ट्स दिए तो तीनों अटेम्प्ट्स मतलब नॉर्मल था, एवरेज। एक होता है ना कि टफ आ गया पेपर, उस टाइप से मेरे स्लॉट में तो नहीं पड़ा। हमने यहाँ पे कुछ बच्चों से और कुछ उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस महामारी के दौरान, या जो बच्चे हैं उन्होंने कैसे जेईई मेंस की तैयारी की। कुछ बच्चों का कहना था कि अगर कोचिंग संस्था खुली रहती तो हमें आसानी होती, क्योंकि जो चीज़ें हम ऑनलाइन सीख पाते हैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सामने से कोचिंग में जाकर सीख पाते हैं। वहीं पेरेंट्स की भी शिकायत थी कि अगर कोचिंग संस्था खुली रहती तो हमारे बच्चे शायद और बेहतर प्रदर्शन कर पाते। हालांकि बच्चे अपने प्रदर्शन से खुश हैं, एग्ज़ाम का पेपर देखकर भी खुश हैं। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।